एक छोटे से शहर में जहां जीवन शांतिपूर्ण प्रतीत होता था, एक चर्च था जो बहुत सारे विश्वासियों को आकर्षित करता था। पादरी गैब्रियल एक करिश्माई व्यक्ति थे जिनका सम्मान सभी करते थे और उनके उपदेशों ने कई जीवन बदल दिए थे। उन्हें एक भगवान के आदमी के रूप में देखा जाता था, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, अंधकार में एक प्रकार। लेकिन उस रविवार को एक अजीब घटना ने सभी को चौंका दिया जो वे पादरी के बारे में जानते थे। यह एक सुंदर गर्मी की सुबह चर्च, जैसा कि हमेशा होता है, भरा हुआ था और वातावरण शांति और भक्ति से ओतप्रोत था। पादरी गैब्रियल मंच पर चढ़े, पारंपरिक काले कपड़े में लिपटे और गर्म मुस्कान के साथ सभा का अभिवादन किए। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वह अधिक तीव्र, लगभग रहस्यमय प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने अपने उपदेश की शुरुआत सामान्य शब्दों से की, भगवान के प्रेम, अनुग्रह और मुक्ति के बारे में बात करते हुए। लेकिन धीरे धीरे उनके शब्द अधिक अंधेरे हो गए। उन्होंने बाइबिल के कुछ अंशों का उल्लेख किया, लेकिन एक अलग तरीके से। भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं, उन्होंने एक गहरी और आकर्षक आवाज में कहा। लेकिन एक छुपी हुई सच्चाई है, एक सच्चाई जिसे कुछ लोग जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। सभा ध्यान से सुन रही थी। कुछ को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। पहले की पंक्तियां अपनी आंखों को मलने लगीं, जैसे वे यह समझने की कोशिश कर रहे हों कि क्या हो रहा है। हल्की हलचल फैलने लग। पादरी ने जारी रखा। उन्होंने समझाया कि अंधकार में एक बड़ी शक्ति है और कभी-कभी इन शक्तियों के साथ मिलकर सच्ची आस्था की समझ प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अंधकार से जुड़कर अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने का विचार न केवल हास्यास्पद था, बल्कि यह चौंकाने वाला भी था। लेकिन यही पादरी कह रहे थे, बिना किसी संकोच के, बर्फीले आत्मविश्वास के साथ। चर्च में एक तनावपूर्ण माहौल बन गए। चेहरों पर कठोरता छा गई और कुछ सदस्य उठने लगे, जैसे वे वहां से जाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन एक अदृश्य शक्ति जैसे उन्हें वहीं रोक रही। चर्च के पिछवाड़े में बैठा एक जोड़ा अचानक उठकर चलता है, लेकिन गलियारे को पार करते हुए वे अचानक रुक जाते हैं। उनकी आंखें कुछ ऐसी चीज पर टिकी थीं जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। पादरी गैब्रियल ने प्राचीन भाषा में शब्दों का उच्चारण करना शुरू किया, जिन्हें कोई नहीं समझ पा रहा था। चर्च की खिड़कियां, जो सामान्य कमरे को एक नरम रोशनी से भर देती थीं, एक अजीब और डरावनी चमक से चमकने लगी। दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं, एक दबावपूर्ण वातावरण बना रही थी। अचानक एक काली आकृति वेदी के ऊपर प्रकट हुई। एक विशाल प्राणी, गहरे काले रंग के पंखों के साथ, वहां खड़ा था, दृश्य पर छाया डालते हुए। सभा स्तब्ध उस प्रकट होने वाली आकृति को देखती रही। पादरी गैब्रियल वेदी के पीछे खड़े होकर एक पुरानी किताब अपने हाथों में पकड़े हुए थे। वह मुस्कराए, उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक। यह असली शक्ति है, उन्होंने कहा। यह वह भगवान नहीं है जिसे तुम जानते। यह रोशनी नहीं है। यह वह शक्ति है जो दुनिया को समय के आरंभ से नियंत्रित कर रही है। काली आकृति ने अपनी हाथ बढ़ाई और उसके पंख फैल गए, जिससे चर्च में पूर्ण अंधकार छा गए। बत्तियां बुझ गई। एक सामान्य घबराहट फैल गई और कुछ लोग दरवाजे की ओर दौड़ पड़े, लेकिन दरवाजा बंद था, जैसे एक अलौकिक शक्ति उन्हें रोक रही। सभी की नजरें पादरी गैब्रियल पर मुड़। वह वहां शांत खड़े थे, जैसे सभा पर आतंक फैलने वाला। तुमने मुझे भगवान के आदमी के रूप में देखा, उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन तुम जो नहीं समझ रहे हो वह यह है कि मैंने एक समझौता किया है, अंधकार के साथ एक पुराना समझौता। तुमने मुझे अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक चुना,
लेकिन अब मैं तुम्हें असली रोशनी की ओर या छाया की ओर तुम्हारे चुनाव के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। सच्चाई कुछ समझदारों के दिमाग में स्पष्ट होगन। पादरी गैब्रियल, जो एक आदरणीय व्यक्ति था, वह नहीं था जैसा वह दावा कर रहा था। वह न कोई पादरी था, न कोई पुरोहित। वह बुराई का एक एजेंट था जो विश्वासियों को अपने उद्देश्य के लिए छल रहा था। उसने चर्च को अपना खेल का मैदान चुना था और वह सबको वादों और झूठ से बहलाकर अपने साथ खींच लाया था। वेदी के ऊपर जो काली आकृति तैर रही थी, अचानक एक मानव रूप ले लिए। यह एक सुंदर और भयानक प्राणी था, एक गिरा हुआ देवदूत। यह वह प्रकाश नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, उस प्राणी ने गहरी आवाज में कहा। यह नियंत्रण का भ्रांति है। तभी खिड़कियों से एक चमकती हुई रोशनी फटी और एक आकृति छाया में उभर आई। एक अन्य व्यक्ति सफेद कपड़ों में लिपटा चर्च में प्रकट हुआ। वह एक असली पादरी था, गैब्रियल का एक पुराना सहकर्मी, जो इस बुरे अनुष्ठान को रोकने के लिए आया था। वह बढ़ते हुए आया, उसकी आंखों में दृढ़ नायक का भाव था। यह खत्म है, गैब्रियल, उसने चिल्लाया। दोनों आदमी एक दूसरे को देख रहे थे और चर्च उनके आध्यात्मिक संघर्ष से जैसे थरथराने लग। एक अदृश्य लेकिन तीव्र लड़ाई शुरू हो गई। चर्च की बेंचें कांपने लगीं और रोशनी की झिलमिलाहट अंधेरे से टकराने लग। भयभीत सदस्य प्रार्थना करने लगे, मदद के लिए रोने लगे, बुराई की शक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए। पादरी के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गए। गिरा हुआ देवदूत आखिरी धमकी भरे इशारे में हाथ बयाने ही वाला था, लेकिन सफेद कपड़े में आदमी ने उसे एक जोरदार चीख से दूर कर दिए। अंत में चर्च में गहरी चुप्पी छा गई। काली आकृति धुएं के बादल में गायब हो गई और बत्तियां फिर से जलने लगीं। पादरी गैब्रियल गिरकर जमीन पर गिर गए, जैसे उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो, और उनका चेहरा गुस्से और हार से विकृत हो गए। सदस्य कांपते हुए धीरे धीरे अपनी बेंचों से उठे। वातावरण धीरे धीरे हल्का हुआ और सबकी सोच में एक सत्य उजागर हुआ। एक पादरी, जिसे वे एक विश्वास के आदमी के रूप में मानते थे, असल में सभी को धोखा दे रहा था और अपनी स्वार्थी हितों के लिए आत्माओं को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। इस घटना के बाद सेंट सोवियर चर्च पहले जैसा नहीं रहा। विश्वासियों ने, हालांकि कौन के हुए, यह सवाल करना शुरू किया कि वे जिनका अनुसरण कर रहे थे, वे असल में कौन थे। गैब्रियल का नाम धोखाधड़ी का पर्याय बन गया और उसके समझौते और अंधेरे के साथ उसकी कहानी एक किंवदंती के रूप में फैल गई, जो सभी को चेतावनी देती थी जो बिना सही सवाल किए किसी भी आदमी में विश्वास करते थे।